फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल में एडू मोटिवेशन 100%। मैं हूं सौरभ तोमर और आज हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहले वीडियो में हमने देखा था एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। कैसे उसमें लिटमस पेपर जितने भी हमारे इंडिकेटर्स थे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, पीएच क्या होता है, पीएच ग्राफ क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एसिड्स और बेसिस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम करने वाले हैं। मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करके क्या चीजें हैं, जो क्या प्रोडक्ट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में वो है रिएक्ट विद मेटल। तो पहले चैप्टर में भी हमने देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उन रिएक्शंस में जैसे कि रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल एज अ प्रोडक्ट जो एज अ प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो जब हम एसिड कॉमन जो हमारी इसकी रिएक्शन है वो ये है, एसिड प्लस मेटल को हम अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास में जो परफॉर्म होगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। देखिए एसिड HCl, ठीक है। मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए, हम यहां पर ले रहे हैं जिंक ले लेते हैं, चलो। तो हमारे पास में क्या आ गया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसको आप अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो HCl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सेकंड रिएक्शन हम देख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं H2SO4 प्लस सोडियम ले लेते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन, या सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, उसमें अगर व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स इन ईच एंड एवरी रिएक्शंस क्या हमें देखने को मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन जो हम देखेंगे, सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल जो है वो क्या करता है, जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या होंगे। तो इसकी कॉमन रिएक्शन क्या होगी, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। क्या होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एसिड लीजिए HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए आप। मैं लेता हूं यहां पे MgO, चलो। तो MgO में क्या निकल के आएगा मेरे पास में, MgCl2 प्लस H2। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, वाटर। सिंपल, पहला। दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं H2SO4 के साथ, प्लस यहां पे हम लेते हैं, चलो सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, Na2SO4 प्लस वाटर। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप किसी भी मेटल को किसी भी, याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, पहला याद रखना है व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अगर वहीं पर मेटल ऑक्साइड के साथ परफॉर्म करता है तो क्या होगा हमारे पास में फॉर्म, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आप सिंपली रिएक्शंस को जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कार्बोनेट के साथ में, व्हेन रिएक्ट विद कार्बोनेट। तो इसकी जो कॉमन रिएक्शन है वो हमारे पास में क्या आएगी, एसिड प्लस कार्बोनेट, क्या आएगा, या यस, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, क्या है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ये तीनों चीजें क्या होंगी हमारे पास में एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेंगी अगर हम किसी भी कार्बोनेट के साथ में से रिएक्ट कराते हैं। तो अब पहला रिएक्शन देख लेते हैं, NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट देख लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अगर हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। सिंपल। सेकेंड रिएक्शन हम देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। चलो क्या रिएक्शन आएगी, NaSO4। सिंपल। कोई भी आप एसिड को अगर किसी भी कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमें जो एज अ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सिमिलरली H2O कार्बोनेट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्शन हम देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, NaCl CO2 प्लस H2O। यहीं पर अगर हम H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये 4 प्रॉपर्टी आपको आई होप याद हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ वी रिएक्ट एसिड विद बेसिस, इसको आप मार्क कर लीजिए, देखिए ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखते हैं हम, HCl प्लस NaSO4। ठीक है, इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट होगा, NaCl, ठीक है, प्लस H2। क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कॉमन रिएक्शन देखें तो हम देखेंगे एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ना ही वो एसिडिक रहेगा ना ही वो बेसिक रहेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी, एसिड्स की 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी। क्या देखा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड बेस। तो पहले हमने देखा क्या, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और वहीं पर अगर बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिस की बात करूं तो देखिए, कुछ पहले तो एक प्रॉपर्टी और मैं बता दूं, जैसे हमने एसिड में देखा था कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बेसिस पे डिवीजन हो रखा है एसिड्स का, ऐसे ही बेसिस का भी क्या हो रखा है, डिवीजन है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस पे। तो OH आयन के जहां पे OH आयन है, जो OH आयन है वो अगर किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा न्यूट्रलाइज, फुली न्यूट्रलाइज, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं कुछ, KOH, NaOH। ठीक है,
और वहीं पर OH जो है वो अगर कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहा है तो वो क्या बोलता है, वीक बेसिस। उसके कुछ एग्जांपल हैं MgOH, कैल्शियम OH, ये कुछ उसके क्या है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक प्रॉपर्टी देखो, पहली बात तो ये है जो बेस है वो ज्यादातर मेटल्स के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता, अगर करता भी है हाईली कोई भी एक आध रिएक्शन होती है तो वो क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। किस तरीके से होगी देखिए, हम करते हैं जो रिएक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, NaOH प्लस जिंक के साथ, तो जो ये फॉर्म होगा वो क्या होगा, जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या है ये, सोडियम जिंकेट, याद रखना है आपको। पहली प्रॉपर्टी बेस की। दूसरी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्या, ये अगर आप कार्बोनेट के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं, किसको, सॉरी हाँ, अगर हम इसे किसके साथ में, पहले हम कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, ठीक है, मेटल ऑक्साइड हो गया, अब कराते हैं हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो वहां पे हमने मेटल ऑक्साइड किया था, यहाँ पे हम किसके साथ करा रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में हम देखते हैं NaOH ले लेते हैं, चलो, प्लस CO2, ठीक है। तो जो हमारे पास में फॉर्म हो क्या आएगा, वो क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस दूसरा H2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, ये कुछ रिएक्शंस है जो बेसिस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं सिमिलरली आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो वो वैसे ज्यादातर क्या है कि जो बेसिस हैं उनकी रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, अगर होती भी है तो वो इस तरीके से है। और यहीं पर हम प्रॉपर्टीज जो एसिड बेसिस की कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा उनका डिवीजन, देखा उनके कुछ इंडिकेटर्स में कैसे रिएक्ट करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड्स के और बेसिस की, ये सारा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एसिड बेस हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स के फीचर्स क्या है, सॉल्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो ये कैसे फॉर्म होते हैं सॉल्ट, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको और भी रिवीजन, इनके बेस पर रिवीजन अगर और भी करना है तो आप बस हमसे जुड़ जाइए। आप एडू मोटिवेशन 100% को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो।